पकड़ लो गड़ी को पल्लो रे गुजर के चमक चलो। अरे लियो पकड़ लो गड़ी को पल्लो रे गुजर के चमक चलो। गिर गिर धर के नंगला लग दे गए टल्लो रे गुजर गिर चमक चलो। अरे गिर धर के अरे मोहन के ले गए टल्लो रे गुजर के चमक चलो। कर कर हल्लो रे गुजर के चमक चलो। अरे दई बेटे कर कर हल्लो रे गुजर के चमक चलो। अरे लियो पकड़ लो गड़ी को पल्लो रे गुजर के चमक चलो। अरे लियो पकड़ लो गड़ी को पल्लो रे चमक। वृंदावन बिहारी लाल की जय गो। दशरथ आप चौपाइयों पे भी नाच सकते हो, गीत की आवश्यकता नहीं होती है राम कथा में। यही तो प्रेम है। पूजा अनुरागी होनी चाहिए, अनुरागी। नाचना नाचना दोनों में अंतर। किस भावना से नाचा जाए, एक भगवान को समर्पित होकर नाचा जाए, एक दुनिया को दिखाने के लिए नाचा जाए। कृपा उसी पे सीधी आती है जो भगवान के लिए नाचता है। मैं नाच रहा हूं, आप भी नाचो, नाचो। ऐसे नहीं, तालियां बजाओ, नाचो। गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय जय हनुमान गोसाई। मंगल भवन या मंगल हारी। बोल सकते हैं आप, बोल सकते हैं, बहुत आसान है, बोले। आनंद आएगा, आनंद लीजिए। सिर्फ पीपली वाले बाबा की कृपा है ये, कुछ नहीं है वो।
जो पांडाल में बरस रही है। उनकी मर्जी है ये। स्टैंड से उठा के ले आए, स्टैंड से उठा के ले आए एक दिन में। कुछ नहीं जानता हूं, कुछ नहीं जानता हूं। कहलवा रहे हैं वही कह रहा हूं। आवाज मेरे तक आनी चाहिए, आनंद आएगा। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ आजी रविहारी, प्रभु सो दशरथ करहूं कृपा गुरुदेव की नाई, करहूं कृपा गुरुदेव की नाई, करहूं कृपा गुरुदेव की नाई। महाराज आप जैसा पुत्र चाहिए, वरदान दिया है, आऊंगा, मैं ही आऊंगा। मेरे समान मुझे कहीं नहीं मिलेगा, मुझे खुद आना पड़ेगा। परंतु इस जीव की इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। मैं पहले ही कह रहा था, एक वरदान दे दिया, पुत्र बनने का कह दिया, संतुष्ट नहीं हुआ, मन चाया वरदान। पहले तो कह रहा था कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फिर कहने लगा आप जैसा पुत्र चाहिए, दिया। फिर कहने लगा प्रभु एक इच्छा और पूरी कर दो। क्या? ओहो, मनी बिन फन जिमी जल बिन मीना, बिन मीना, मम जीवन तुम ही अधीना, मम जीवन तुम ही अधीना। प्रभु जैसे मणि के बिना सर्प नहीं रह सकता, मणि बिन फनी, मणि फनी सांप, मणि के बिना सर्प जिंदा नहीं रह सकता। जल बिन मीना, मीन मछली, जल के बिना जैसे मछली जीवित नहीं रह सकती। जब आप मेरे घर पुत्र बन के आओगे तो मैं ऐसे ही रहना चाहिए। आपके बिना मैं एक सेकंड एक पल नहीं जीऊं, ये मांगा महाराज मनु ने। अब जब मनु महाराज ने दूसरा वर मांग लिया तो चतुर माता शत्रुपा भी थी, वो कैसे पीछे रह सकती थी। पति ने 2 मांगा,
उसने भी कह ही दिया। हे प्रभु, आप कदाचित हमारे घर, चिंता मत करो, तुम्हारी ये मनोकामना भी मैं पूरी कर ही दूंगा। जब मैं प्रकट होऊंगा तो आपको मैं याद दिला दूंगा कि मैं ही आया हूं। कथा क्रम चलेगी, श्रोता कथा को ध्यान से सुने। उस समय मैं आपको याद दिलाऊंगा, तो भूलना नहीं आज की कथा को, याद रखना, ये वरदान दिया है। प्राण हमारा, तुम्हारी अभिलाषा को मैं पूरी करूंगा और ये मेरा प्रण सत्य होगा, सत्य होगा, ऐसा वरदान दिया। ये था भगवान के जन्म लेने का चतुर्थ कारण। दादा शंकर माता पार्वती को बड़ के पेड़ के नीचे सामने बैठाकर राम कथा सुना रहे हैं। पिछली कथा सुनी हो तो याद रहे, ये कोई नहीं कह रहा है। भोलेनाथ माता पार्वती को कह रहे हैं, हे भवानी, अब भगवान के धरती पर आने का पांचवा कारण सुनो। विश्व विदित एक के कई देशु, सत्य के तू तहाँ बसई नरेशु, कैसा के। हे भवानी, संसार में प्रसिद्ध एक केकई नाम का देश था। उस देश के राजा का नाम सत्यकेतु था। उस सत्यकेतु राजा के दो पुत्र, बड़ा प्रताप भानु, दूसरा अरिमर्दन। प्रताप भानु बड़ा धर्मात्मा राजा था। और उस प्रताप भानु का एक मंत्री था जिसका नाम था धर्मरुचि। उस प्रताप भानु ने संसार के सभी राजाओं को जीत लिया था। सातों पृथ्वी के भूखंडों पर उसका अधिकार था। पृथ्वी पर 7 भूखंड हैं, याद दिलाऊं आपको। ये पूरी पृथ्वी गोल है। इसके 75% भाग पर जल भरा हुआ है, 25% भाग पर स्थल भाग है, 7 टुकड़ों में पूरी जमीन बटी हुई है। उनको हम महाद्वीप कहते हैं, महाद्वीप। हम भारत देश में रहते हैं, ये एशिया महाद्वीप में है। यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है,
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ये 7 महाद्वीप आज भी मौजूद हैं। इन 7 भूखंडों पर महाराज प्रताप भानु ने अधिकार कर रखा था। सारे राजाओं को जीतकर अपने बस में कर लिया। बड़ा धर्मात्मा राजा, धन्य धान्य की राज्य में कोई कमी नहीं। एक दिन महाराज प्रताप भानु आखेट करने, शिकार करने जंगल में निकले। नौ घोड़े रथ में जुटे हुए थे। चलते 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 एक बाराह सुअर, बाराह सुअर सुअर दिखाई दिया। महाराज ने अपने सारथी से कहा, हे सारथी, इस बाराह के पीछे मेरा रथ लगाइए। रथ लगाइए। महाराज प्रताप भानु ने अपना रथ उस सुअर के पीछे लगाया। नहीं था। क्या था वो? सुनिए। जब महाराज प्रताप भानु ने संसार के सारे राजाओं को विजय किया तो एक राजा उसका आज जंगल में है। उस राक्षस ने सुअर का वेश धारण कर लिया। कभी छुपे कभी दिखे, कभी छुपे कभी दिखे। राधा निशाना साधे छुप जाए, निशाना हटाए दिख जाए। बहुत दूर ले गया। सूर्यास्त का समय हो गया। अंततः वो एक पर्वत की गुफा में जा छुपा। महाराज प्रताप भानु ने कहा, सूर्यास्त का समय हो गया। राजा लोग बड़े धर्मात्मा हुआ करते थे, नियम से ही कार्य किया करते थे। सूर्यास्त के बाद कोई शिकार विकार नहीं किया करते थे, इसलिए छोड़ दिया, उसका पीछा छोड़ दिया। छुप गया तू, बच जा। सूर्य भगवान ने तेरे ऊपर कृपा की है। वापस मुड़ गया, लेकिन उस राक्षस के लुका छुपी के खेल में दूरी का भान नहीं रहा। अपने राज्य से प्रताप भानु बहुत दूर निकल गया था। घोड़ा भी थक गया था, खुद भी थक गया था, प्यास भी लग रही थी, घोड़े को भी खुद को भी। क्या करूं, दिशा का ज्ञान नहीं रहा। घर के दरे कहां चलूं, अंधेरा हो गया। अब उसे तलाश थी किसी सहारे की, किसी झोपड़ी की। ढूंढते 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 वही कपटी मुनि जो राजा था, उसका आश्रम दिखाई दिया।
फिर विपिन आश्रम एक देखा, तह बसन रपति कपट मुनि वेसा, कहते हैं बस। उस झोपड़ी में वही कपटी मुनि बनकर वो राजा निवास करता था। राजा पहुंचा, वो मुनि के भेष में था। प्रताप भानु पहचान नहीं पाया ये कौन है। मुनि पहचान गया ये प्रताप भानु ही है, आज मौका है बदला लेने का। झूठा ढोंग किया मुनि बनने का, ढोंग किया मुनि बनने का, जाल में फंसाया।